प्यार हर किसी को होता है। किसी का प्यार पूरा हो जाता है तो किसी का प्यार अधूरा रह जाता है। ऐसी ही एक अधूरी प्यार की कहानी के साथ हम आपको रूबरू करवाएंगे। ये है हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी शख्स की लव स्टोरी जिसका प्यार अधूरा रह गया, और ये प्यार की कहानी खुद उसकी जुबानी। क्या कुछ कहा है इस लव स्टोरी में, कितनी दर्द भरी है ये लव स्टोरी। आज इस लव स्टोरी में हम बात करेंगे आर्यन की, उस आर्यन की जो कि एक राइटर हैं और उन्होंने खुद अपनी इस लव स्टोरी का जिक्र एक वेबसाइट पर किया, और हम चाहते हैं कि इस लव स्टोरी को हम आपके साथ शेयर करें। आपको बता दें कि आर्यन ने खुद अपनी इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एक पति की कहानी है जिसके पास जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, और सुरेश की पत्नी अपनी जिंदगी में IAS अधिकारी बनना चाहती थी। पति उसे जबरदस्ती उसके साथ गलत काम करता था और उसकी माँ, उसकी पत्नी उसे जानबूझकर प्रताड़ित करती थी। कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है कि पति की आंखें खोलने के साथ ही खत्म हो जाती है। आज इस कहानी का हम जिक्र आपके सामने करेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है आर्यन नाम के लड़के से, जो अभी अभी अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अच्छी नौकरी के कारण उसे अच्छी सैलरी मिलने लगी। आर्यन ने अपनी सैलरी में एक जगह खरीद ली और अच्छा सा घर बना लिया। घर बनाने के बाद शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू हो गई। सुरेश की किस्मत हमेशा उसके साथ थी। उसकी शादी अंजलि नाम की एक खूबसूरत लड़की के साथ हुई। शादी होने तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन शादी होने के बाद एक के बाद एक मुसीबत पड़ने लगी। आर्यन की माँ को डर था कि उनकी बहू शादी के बाद जॉब करने ना लगे। आज वो ऐसा होता है कि कई जगहों पर उन्होंने धैर्य से सभी समस्याओं का सामना किया। शादी के बाद सभी काम अच्छी तरह से चलने लगे। आर्यन और अंजलि की पहली रात की तैयारी के बाद सब लोग आराम करने गए। सभी को इंतजार था तो बस पैच। आर्यन और अंजलि की पहली रात की तैयारी के बाद सब लोग आराम करने चले गए। उसके इंतजार की पहली रात आने की खुशी में आर्यन बहुत उत्साहित था, लेकिन अंजलि पहली ही रात में उसके फेस का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। आर्यन ने फूलों से सजे कमरे में अंजलि का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद सुहागरात के कमरे में अंजलि आई। अंजलि सुहागरात के कमरे में आने के बाद आर्यन का उत्साह दुगना हो गया। वो ऐसे बर्ताव करने लगा कि मानो उसे किसी स्वर्ग के दरवाजे की चाबी मिल गई हो। अपनी सगाई के दिन से ही गीता की फोटो पर चुमों की बारिश बहाने वाले सुरेश को आज सुहागरात का एक सुनहरा मौका मिला था। अंजलि को अपनी मजबूत बाहों में भर के उसके साथ अपने प्यार का इजहार करने के लिए आर्यन बहुत ज्यादा उत्सुक था, लेकिन अंजलि उसके साथ जल्दबाजी को देखकर धीरे से रोने लगी। आर्यन को अपनी जिंदगी में कोई भी उच्च इच्छा या लक्ष्य नहीं था, लेकिन अंजलि को अच्छी तरह से पढ़ाई करके IAS अधिकारी बनने का सपना था। इस सपने को सच करने के लिए वो दिन रात पढ़ती थी, लेकिन इस बीच शादी होने की वजह से अंजलि की पढ़ाई रुक गई। अंजलि आसानी से आर्यन को अपने मन में सौंप दी थी, लेकिन अपने आप को सौंपने के लिए वो राजी नहीं हुई। इसलिए वो सुहागरात में आर्यन का जल्दबाजी देखकर रोने लग पड़ी। उसके रोने के कारण सुनकर आर्यन थोड़ा सा सहम गया। वो सिर्फ यहाँ पर अंजलि को ही देख रहा था।
पहली रात में ही अपने नीले सपनों के ऊपर पत्थर गिरने पर वो परेशान हुआ। अंजलि के सपनों के लिए सुरेश अपनी वासना का त्याग करने को तैयार नहीं था। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की सोच रहा था, लेकिन उसकी कमल जैसी आंखों में आंसू देखकर आर्यन पिघल गया। उसे उसके सपनों में थोड़ी सी दया आई और उसने अंजलि को छोड़ दिया। लेकिन एक ही कमरे में सोना चाहिए, एक ही बिस्तर पर सोना चाहिए, ऐसी शर्तों के साथ आर्यन ने अंजलि को बिना छुए छोड़ दिया। उसने उससे वादा किया कि वो उसके साथ तब तक संबंध नहीं बनाएगा जब तक अंजलि अपना लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती। अंजलि का तनाव आर्यन की इन बातों से थोड़ा सा कम हुआ था। अंजलि की घबराहट थोड़ी सी दूर हुई। कल से अच्छी तरह से अपना अध्ययन शुरू करने के लिए फैसला लेकर अंजलि सो गई। लेकिन आर्यन को आधी रात होने के बाद नींद नहीं आई। वो बगल में सोई सुंदर पत्नी को छूने के लिए तड़प रहा था। अंजलि, जिसका नाम गीता भी है, गीता जो कि गहरी नींद में अपने आप को भूल गई थी। उसकी साड़ी थोड़ी सी खिसक गई थी। आर्यन ने उसकी ओर देखते देखते रात हो गई और वो सो गया। अगली सुबह अंजलि जल्दी से उठ गई। अपना सारा काम खत्म करके एक कप कॉफी पी के अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने लगी। उसे चुपचाप मन में पढ़ाई करने की कोई आदत नहीं थी। वो बड़ी आवाज करके पढ़ती थी। उसके पढ़ने की आवाज को सुनकर आर्यन जाग गया। घड़ी देखने के बाद उसे पता चला कि 9 बज गए। वो गड़बड़ी में तैयार होकर ऑफिस की ओर भागा। वो चाहते थे कि अंजलि घर में काम करती रहे, बच्चों को संभाले और चुपचाप घर में पड़ी रहे। हालांकि अंजलि घर के सारे काम करने के बाद ही अपनी पढ़ाई शुरू करती थी, लेकिन उसकी सास यानी कि आर्यन की माँ, जो कि जानबूझकर नए नए कामों में अंजलि को फंसाती थी और उसकी पढ़ाई में अड़ंगा डालती थी। लेकिन अंजलि ने ऐसे छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। आर्यन की माँ के ऐसे षड्यंत्र को देखने के बाद जब बात नहीं बनी, तो यहाँ पर उसने उदास होकर अपनी बेटी को घर जाने का फैसला किया और जाते वक्त बहू पर बहुत सारे बुरे आरोप लगा दिए। अपनी माँ घर छोड़ के जाने के बाद आर्यन को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो अपनी पत्नी को कुछ कहने का या करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि पहली रात में ही इतना कुछ हो गया था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी सीख अंजलि के हाथों में फंस चुकी थी। सुहाग रात में ही वो अंजलि के बेडरूम में गिरफ्तार हो चुका था। इतने बड़े घर में आर्यन और अंजलि ही रहने में अकेले रहते थे और उनके मन में प्यार हुआ। उनके बीच एक अटूट लगाव हुआ। दोनों के बीच मतभेद दूर हो गए। दोनों मजाक करते खुशी से रहने लगे। अंजलि जैसी अच्छी बहू को अच्छी तरह से देखने के लिए आर्यन को अपनी माँ पर गुस्सा बढ़ गया। उसी वक्त उसे खबर मिली कि उसकी माँ बीमार है और अस्पताल में दाखिल हो चुकी है, लेकिन वो गुस्से से इस बात को अंजलि से छिपा दिया। एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोने के बाद आर्यन ने अपनी पत्नी को छूने का साहस नहीं किया था। एक दिन अंजलि खुद से छू ली, लेकिन उसके बाद उसके साथ आगे नहीं बढ़ी। उसको अपनी गोद में सुला के अपने बालों के साथ अपनी उंगलियों से खेलते हुए उसके कानों में कुछ कुछ फुसफुसाते हुए उनके प्यार की बातें आधी रात तक आगे बढ़ी। आर्यन, आपका मन सच होने के बाद कितने बच्चे पैदा करेंगे हम? मैं लंबे समय से इसका इंतजार नहीं कर सकता। अंजलि, हमें बच्चे नहीं चाहिए। आर्यन, क्यों? क्या हुआ तुम्हें? अंजलि, सुरेश, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरा प्यार आप तक सीमित है, इसलिए हमें बच्चे नहीं चाहिए। हम ऐसे ही रहेंगे। आर्यन, मजाक मत करो गीता। आपका प्यार और बच्चों के बीच में क्या रिश्ता है?
मुझे इस बात का डर था कि जब मैं माँ बनती हूँ तो माँ के प्यार में आपका प्यार का धोखा तो ना देंगी, इसलिए हमें बच्चे नहीं चाहिए, हम ऐसे ही रहेंगे। कल बात करते हैं, मुझे नींद आ रही है। गीता ने अपनी प्रेम पाठ सुरेश को बताई और सो गई। आर्यन को नींद नहीं आई, पूरी रात बैठा रहा, इस मामले को लेकर परेशान होता रहा। उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए, उसको राजा की तरह बढ़ाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों को झेल रही थी। वो सब चीजें एक एक करके आर्यन की आंखों के सामने आ रही थी और वो तड़प रहा था और रोने लगा। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे ये समझ आ गया कि पत्नी की तरह माँ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ की प्यार और त्याग के आगे कुछ भी नहीं है। वो सारी कड़वाहट घटनाओं को भूलकर अंजलि के साथ अपनी माँ को देखने के लिए गांव के रास्ते की ओर निकल पड़ा और अपनी माँ से मिलने चला गया। तो ये थी वो प्यार की कहानी जिसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई जहां पर दोनों के बीच सुहाग रात वाली रात तो रिश्ता नहीं बना, लेकिन ये रिश्ता कुछ ऐसा बना जो उम्र भर एक दूसरे के साथ रहा। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।